यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष के एक सिग्नेचर ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के झूठे प्रोपेगेंडा को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। और यह सब हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या है पूरा कनेक्शन? आज बात उसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात करेंगे यूक्रेन के, फ्रांस और भारत पर विश्वास की। यूक्रेन और फ्रांस के बीच हाल ही में एक मेगा डिफेंस डील साइन हुए हैं। अगले 10 साल में 100 तक राफेल फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला हुआ है। इसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने हिस्टोरिक डील बताया। ये डील सिर्फ एक मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं बल्कि यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि रशिया के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यूरोपियन डिफेंस पर भरोसा दिखाया है, वो भी यूएस के डिफेंस डोमिनेंस से हटकर। इस डील के बाद एक बड़ा नैरेटिव और भी मजबूत हुआ है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट अब सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यूरोप, खासकर फ्रांस, एक नई मिलिट्री शक्ति के रूप में उभर रहा है और यही बात कई देशों को चुभ रही है। अब आते हैं पाकिस्तान यूएस प्रोपेगेंडा पर, जिसका राफेल से सीधा कनेक्शन है। दरअसल राफेल जेट्स को लेकर चाइना और पाकिस्तान काफी वक्त से टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन फैलाते आए हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी टेररिस्ट पर नपातुला एक्शन था, जिसके बाद राफेल की परफॉर्मेंस ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गई। इसके बाद चाइनीज और पाकिस्तानी इकोसिस्टम ने लगातार ये नैरेटिव पुश किया कि राफेल ओवररेटेड है, इनइफेक्टिव है या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उनका एम साफ था, राफेल को बदनाम करना और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को पुश करना और ये बताना कि राफेल की वजह से ही वॉर में इंडिया को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। पर यह झूठा नैरेटिव फ्लॉप साबित हुआ जब यूक्रेन ने एक डील करके सबकी नींदें उड़ा दी और कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि राफेल को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठी बातें बुनी गईं। लेकिन फ्रांस के डिफेंस अथॉरिटीज ऑलरेडी इस प्रोपेगेंडा को ट्रैक कर रहे थे। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ओपनली कहा कि चाइना ने कई डिप्लोमेटिक चैनल्स और मीडिया नेटवर्क्स के जरिए राफेल सेल्स को स्लो करने की कोशिश की। पाकिस्तान भी इसी नैरेटिव को एको कर रहा था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को लेकर उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन काफी कमजोर पड़ चुकी थी। लेकिन तब सब बदल गया जब यूक्रेन ने ये मेगा राफेल डील साइन कर ली। सबसे बड़ा झटका क्या था? यूक्रेन ने साफ साफ अमेरिकन फाइटर जेट्स को डिक्लाइन कर दिया और फ्रांस के राफेल को चूज कर लिया। ये एक सिंबॉलिक मैसेज भी है। यूक्रेन को अपने बैटलफील्ड सिचुएशन के हिसाब से सबसे ज्यादा भरोसा राफेल की कैपेबिलिटीज पर है, ना कि यूएस के जेट्स पर। इससे दो चीजें साफ साफ सामने आई। सबसे पहले, पाकिस्तान चीन द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया राफेल विरोधी प्रोपेगेंडा पूरी तरह फेल हो गया। दूसरा, यूएस की डिफेंस लॉबिंग भी इस बार काम नहीं आई। यूक्रेन का राफेल को चुनना सिर्फ एक खरीदारी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट सिग्नल है। यूक्रेन एक वॉर टाइम नेशन है, जिसे हर खरीदारी से इमीडिएट बैटलफील्ड पर इम्पैक्ट चाहिए। ऐसे में राफेल पर भरोसा जताना दिखाता है कि प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। इसके साथ ही ये डील फ्रांस की डिफेंस डिप्लोमेसी की भी बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह राफेल को टारगेट किया गया, फ्रांस ने उस पूरी मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, काउंटर किया और अब एक हाई प्रोफाइल यूरोपियन कंट्री ने राफेल पर भरोसा जताकर उस पूरे कैंपेन को इररेलेवेंट बना दिया। अब एक बार फिर से कनेक्शन समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राफेल स्पॉटलाइट में आया, चीन और पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू किया, यूएस का स्ट्रेटेजिक टिल्ट हुआ, यूक्रेन का राफेल पर भरोसा जताना और फिर हुआ प्रोपेगेंडा कोलैप्स। इस पूरे सीक्वेंस ने ग्लोबल डिफेंस पावर डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। यानी यूक्रेन फ्रांस राफेल डील ने यूरोपियन डिफेंस टाइज को मजबूत किया है और यूएस की मोनोपोली को कमजोर। पाकिस्तान चीन का राफेल विरोधी प्रोपेगेंडा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुश हुआ था, पूरी तरह कोलैप्स हो गया। यूक्रेन ने अमेरिकन जेट्स को रिजेक्ट करके राफेल को चुना। ये सीधे तौर पर यूएस पाकिस्तान नैरेटिव्स के खिलाफ जाता है। ये पूरी कहानी सिर्फ वेपन्स की नहीं, ये ग्लोबल ट्रस्ट, जियोपॉलिटिक्स और इमर्जिंग डिफेंस पावर शिफ्ट्स की है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे बदलते इंटरनेशनल समीकरणों के बीच हुई एक मैसिव डील पर स्पेशल रिपोर्ट।